Hello and welcome class 6 to your history class. So students, as we are discussing about chapter 3rd, that is in the earliest cities. So students, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है? द स्टोरी ऑफ हरप्पा पढ़ लिया हमने, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़ पढ़ लिया हमने, हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स पढ़ लिया हमने, एंड देन वी हैव लास्ट डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर लाइफ इन द सिटी. ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. तो टुडे इन दिस टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़. तो सिटीज़ में क्या क्या न्यू क्राफ्ट्स थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. सो क्राफ्ट्स ऑफ द हरप्पन सिटीज़. तो हरप्पन सिटीज़ में क्राफ्ट कैसा था वो पढ़ेंगे हम. मोस्ट ऑफ द थिंग्स फाउंड वर मेड अप ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल. ठीक है, तो बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ पर पाई गई हैं, जो एक्सट्रैक्ट हमें वहाँ से मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, वो किससे बने थे? पत्थर से बने थे. ठीक है, शेल्स से बने थे. ठीक है, और मेटल से बने थे. और मेटल कौन कौन सा यूज़ हुआ था? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर. ये मेटल जो है यूज़ हुआ है और इससे ही क्राफ्ट्स जो हैं बने हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्राफ्ट में बहुत सारे जो हैं खिलौने आ सकते हैं, बहुत सारी जो हैं हमारे ऑर्नामेंट्स आ सकते हैं, गहने आ सकते हैं. ठीक है, तो ये सब जो है बनता था. तो आगे देखिए कि ये कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर जो है ये सिर्फ खिलौने बनाने के लिए यूज़ नहीं हुआ या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ नहीं हुआ. ये जो है टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ होता था, वेपन्स बनाने के लिए भी यूज़ होता था. ठीक है, तो टूल्स जो हैं हो गए जिनसे हमें हेल्प मिलती है, हमारा काम जो है क्या हो जाता था? आसान. ठीक है, जैसे कि हमें खोदना है कुछ, तो इस तरह के टूल्स जो हैं बनाए जाते थे जिससे ज़मीन जो है खोदती जाती थी आसानी से. आयरन के बने होते थे. ठीक है, तो कॉपर, ब्रॉन्ज ये सब यूज़ किया जाता था ये वेपन्स बनाने के लिए. ठीक है, वेपन्स भी बनते थे जिनसे क्या होता है कि आगे युद्ध हुआ तो युद्ध में वो काम आते थे वेपन्स. ठीक है, औजार. ठीक है, तो ये सब जो है था. उसके बाद ऑर्नामेंट्स और वेसल्स भी बनाए गए. ऑर्नामेंट्स मैंने आपको पहले बताया, गहने. ठीक है, इस तरह के गहने, कोई भी अंगूठी, कोई भी हार, कोई भी जो है कुछ भी चूड़ियाँ इस तरह की जो हैं वो पत्थर से बनाई जाती थी. ठीक है, या कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर, इन सब मेटल्स का भी यूज़ किया जाता था ये सब बनाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि न्यू क्राफ्ट्स में जो भी चीज़ें बनी उनका जो है सीधा सीधा मतलब है कि वो मेटल से बनी. कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर से. स्टोन और शेल्स का भी यूज़ हुआ, लेकिन मेटल भी उस समय क्या हो गया था? आ गया था, डिस्कवर हो चुका था. ठीक है, तभी तो यहाँ पे मेटल की डिस्कशन हुई कि मेटल्स भी यूज़ किए गए वेपन्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए. और वेसल्स. ठीक है, वेसल्स मतलब बर्तन. ठीक है, बर्तन भी मिट्टी के आज भी बनते हैं, मिट्टी के बर्तन हमने देखे होंगे. ठीक है, लेकिन उस समय कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर के बर्तन भी बनते थे. सिल्वर की थालियाँ, ठीक है, जो हैं कटोरियाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं बनाई जाती थी. ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे स्टोन वेट्स. अब पत्थर के वेट बनाए जाते हैं. अभी हमने देखा होगा कि कुछ दुकानदारों के पास क्या होता है, अगर बाज़ार में आप जाइए, वहाँ पे रेडी में अगर आप एप्पल्स वगैरह ख़रीद रहे हैं तो वो हमें किस पे वेट करके देते हैं? उनके पास वेइंग मशीन होती है ना, तो वो पत्थर होते हैं अलग अलग जो हैं वेट के, जो जिससे वो क्या करते हैं, वे करके हमें चीज़ें देते हैं. तो पुराने ज़माने में भी ऐसे ही वेट्स जो हैं पत्थर से बनाए जाते थे. ठीक है, जिनसे चीज़ें मापते थे. ठीक है, मेजरमेंट उनका करते थे. नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइसली दीज वेट्स आर शेप्ड. देखो कितने अच्छे तरीके से शेप में बनाया. ऐसे नहीं पत्थर कोई भी उठाया और लगा दिया ये वेट है. अच्छे से उसको शेप देनी है. देखो इस तरह से शेप दी गई है, उसको इस तरह से बनाया गया है. ठीक है, दीज वर मेड ऑफ चर्ट. चर्ट एक स्टोन है. ठीक है, उससे जो है ये बनाए जाते थे. ठीक है, वेट्स बनाए जाते थे स्टोन के, जिससे बाकी की चीज़ें जो हैं मापी जाती थी. ठीक है, नाप कर जो है तोल कर वो चीज़ दी जाती थी. उसके बाद ये चीज़ें हैं, ये हमारे बीड्स. ठीक है, मोती जो हैं ये बनते थे किससे?
एक ये भी एक स्टोन है जिससे बीड्स बनते थे. मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्निलियन, अ ब्यूटिफुल रेड स्टोन. ये बहुत ही खूबसूरत रेड स्टोन होता है, ठीक है, जिससे बीड्स बनाए जाते थे, ठीक है, मोती बनाए जाते थे. द स्टोन वॉज कट शेप्ड, स्टोन को अच्छे से कट किया जाता था, फिर उसको पूरी गोल या किसी भी तरीके की शेप देनी है. देखो इस तरह की शेप दी है, जितनी शेप्स यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं इस तरह की शेप्स दे दी उनको अच्छे से, ठीक है, काट कर अच्छे से शेप्स दे दी और उनको पॉलिश किया गया अच्छे से पॉलिश कर कर. फाइनली उसमें क्या बनाया जाता था, होल, मतलब छेद उसमें किया जाता था ताकि उसमें से जो भी माला या कोई भी कुछ बनाना है तो धागा उसमें से निकल सके, ठीक है. पत्थर का क्या बना दिया, जो है उसको काट कर अच्छे से उसकी शेप दे दी अच्छे से, उसके बाद उसको पॉलिश किया और लास्ट में उसको होल किया गया. होल मतलब छेद किए गए ताकि उसके अंदर से धागा वगैरह है कुछ निकालेंगे तो ही वो गले में आएगा ना, ठीक है. इस तरह से बनाया जाता था. तो द सेंटर सो दैट अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट, ठीक है. सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से उसमें क्या किया जाता था, छेद किया जाता था ताकि क्या हो सके, उसमें से कोई भी स्ट्रिंग जो है मतलब धागा जो है वो निकाला जा सके और सारे मोती जो है इकट्ठे पिरोए जा सके और एक माला सी बनाई जा सके जिसको ऑर्नामेंट्स में तब्दील किया जाए. बहुत अच्छे अच्छे सी डिज़ाइन जो है बनाए जाते थे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं छोटे बड़े हर टाइप के डिज़ाइन, ठीक है. तो देन है स्टोन ब्लेड्स. कुछ ऐसे स्टोन्स होते थे जिनसे क्या बनते थे, ब्लेड्स बनते थे, ठीक है. अब ब्लेड्स किस काम आते हैं, काटने के काम आते हैं, अभी भी काटने के काम आते हैं, ठीक है. कोई भी नुकीली चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं तो ब्लेड्स के रूप में ही यूज़ करते हैं, ठीक है. तो कोई भी हार्ड चीज़ें जो कटती नहीं है तो हम उसको काटने के लिए ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं. उन दिनों भी ऐसे ही ब्लेड्स का इस्तेमाल होता था. जैसे कि अभी ब्लेड्स जो होते हैं आपके मार्केट में ब्लेड्स हैं तो वो क्या होते हैं, शेविंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है. तो वैसे ही उस समय ब्लेड्स नहीं थे तो पत्थर को ही नोकीला करके ब्लेड बनाया जाता है जिससे शेविंग या बाल काटते थे तो उससे वो काटे जाते थे, ठीक है. तो ये है आपके पत्थर के 3 आपको ये यूजेस बताए उन दिनों कैसे कैसे उनका यूज़ किया जाता था, ठीक है. देन द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स. तो हरप्पन्स जो थे, अब स्टोन से आपने क्या क्या बना, ऑर्नामेंट्स तो पढ़ लिए आपने कि किस तरह से भी मैंने आपको बताया ऑर्नामेंट्स बनते थे, वेटिंग के लिए उनको यूज़ किया जाता था, ब्लेड्स उसके बनते थे. फिर स्टोन से वो क्या बनाते थे, सील्स भी बनाते थे, इस तरह की सील्स, ठीक है. देखो किसी सील पे हाथी बना हुआ है, किसी सील पे जो है क्या बना है, ये निशान बना है, किसी सील पे ये ओम का निशान बना है, किसी सील पे जो है शेर बना है, ठीक है. तो इस तरह की सील्स बनाई जाती थी उन पत्थरों पे और उस तरह से रगड़ रगड़ कर कार्विंग करके उसके ऊपर वो शक्ल बनाई जाती थी, जैसे शेर हो गया या फिर हाथी हो गया, ठीक है. तो ये एक तरह से रिलीजियस वे में भी दिखाते हैं कि लोग उस तरह भगवान को मानते थे. तो वैसे एक जो है एक सिंबल के तौर पे वो सील्स बना लिया करते थे. जैसे हाथी है तो हाथी जो है हम बोलते हैं कि जो है गणेश की जो फेस है वो हाथी के फेस से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है. शेर है जो दुर्गा जी का जो वाहन है, ठीक है. तो इस तरह से हमें रिलेट कर सकते हैं कि लोग जो हैं भगवान को मानते थे, एक धार्मिक वे में वो चलते थे, ठीक है. जनरली रेक्टेंगुलर, और ये सील्स जो होती थी ये सारी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में होती थी, ठीक है. यूजली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन दैम. आपको बता दिया कि उनमें ज़्यादातर क्या होता था, एनिमल बनाया जाता था, ठीक है. कुछ भी बना दिया, कोई भी एनिमल, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई, हाथी बना देते थे, शेर बना देते थे, यूनिकॉर्न बना देते थे. जैसे कि आपको एक सील में मैंने पहले भी दिखाया था जिस पे क्या लिखा था, कोई लैंग्वेज लिखी थी जो हम डिकोड नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है. तो वो जो है वो रिमेन्स हमें मिले हुए हैं उन सिविलाइजेशन से, जिनसे हमें ये पता चलता है कि स्टोन से सील्स भी बनाए जाते थे. द हरप्पन ऑल्सो मेड पॉट्स एंड ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइंस, ठीक है.
तो हड़प्पन्स जो थे वो पॉट्स भी बनाते थे। अब जैसे कि आपको पहले भी बताया मैंने कि पॉट्स बनाए जाते थे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के। पहले जब आप पहले की सिविलाइजेशन देखें तो वहाँ पर डिज़ाइनिंग नहीं की जाती थी, प्लेन सी चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छे डिज़ाइन कार्व करके उनको गाड़ गाड़ के उन पर डिज़ाइन बनाए गए हैं और सुंदर सी जो हैं वेसल्स बनाए जाते थे, ठीक है, ब्यूटीफुल पॉट्स बनाए जाते थे और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये था न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़, ठीक है। ये जो न्यू क्राफ्ट्स सिटीज़ में इस तरह का था। आगे देखिए, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। तो अब कॉटन की बात की जाए तो वहाँ पर मेहरगढ़ में 7000 ईयर्स से कॉटन जो है वहाँ पर उगाया जाता था। Pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro। तो ये सब हमें पता कैसे चला कि 7000 ईयर से मेहरगढ़ में कॉटन जो है अवेलेबल था और बनाया जाता था? क्यों? हमें कॉटन के पीसेस जो हैं रिमेन्स में मिले हैं, जिससे सिल्वर वेस भी मिले हैं, ठीक है, पॉट से वेस मिले हैं जिनमें फूलदान वगैरह होते हैं, ठीक है, ऐसे मिले हैं। कॉपर के भी जो बने हुए थे और सिल्वर के भी बने हुए थे जो मोहनजोदारो में पाए गए, जिससे हमें ये पता चला कि कॉटन भी उस टाइम में उगाया जाता था, कॉटन की खेती की जाती थी और कॉटन भी उस समय डेवलप हो चुका था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल हॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइंसी। तो वहाँ पर जो है हमें ये भी चीज़ें मिली हुई हैं, स्पिंडल होल्स मिले हैं, ठीक है, जिनसे क्या बनाया जाता था? टेराकोटा टॉयस बनाए जाते हैं। टेराकोटा टॉयस मतलब कि जो मिट्टी है वो अच्छे से बेक की जाती है, ठीक है, मिट्टी से अलग अलग जो हैं खिलौने बनाए जाते हैं और उसको क्या करते हैं, एक भट्टी में क्या करते हैं, उसको अच्छे से पकाते हैं ताकि वो टूटे ना, ठीक है। तो इस तरह वो टेराकोटा टॉयस में आती है, ठीक है। तो मिट्टी जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाती है, पक जाती है, जिससे वो टॉयस जो है वो ज़्यादा देर तक रहते थे। तो अब क्या ये आपको यहाँ से पता चला कि स्पिंडल होल्स मिले हैं, मतलब वहाँ पे व्हील्स थे जहाँ से क्या होता था, थ्रेड स्पिन किया जाता था और कॉटन से क्या निकाला जाता था, धागा निकाला जाता था, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने बहुत जो है इस पे जो है डिबेट है कि भाई अगर वहाँ पे धागा निकाला जाता था, काम किया जाता था, तो वो कौन करता था, मेन करते थे या वुमेन करती थी? इस चीज़ का अभी तक पता नहीं लगा। ऐसा तो ये तो है कि हमें वहाँ पे कॉटन के एक्सट्रैक्ट मिले हैं, टेराकोटा टॉयस मिले हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहाँ पर वो मेन बनाया करते थे या वुमेन बनाया करती थी। तो इस चीज़ पे ये डिबेट का इशू है, क्योंकि ये चीज़ का हमें अभी तक पता नहीं लगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़। सो in the next lecture we will discuss about a new topic, ठीक है। तो उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, न्यू टॉपिक के बारे में जो है सील्स के बारे में, जो एक बॉक्स में आपके बुक में दिया गया। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।